एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्य भिक्षाटन के लिए एक गांव के द्वार पर पहुंचते हैं। वे दोनों भिक्षु गांव में प्रवेश करने ही वाले होते हैं कि कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, सुनो भिक्षुओं, इस गांव में तुम भिक्षाटन नहीं कर सकते। वे दोनों भिक्षु विनम्रता से उत्तर देते हैं, भंते, कृपा करके हमें यहाँ भिक्षाटन करने दें। हमारा उद्देश्य केवल भिक्षा लेना नहीं है, बल्कि बुद्ध का संदेश फैलाना भी है। वे लोग कहते हैं, नहीं, तुम यहाँ भिक्षाटन नहीं कर सकते। यदि तुम भिक्षाटन करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ चमत्कार दिखाना होगा। हमें यह यकीन दिलाना होगा कि तुम में कोई शक्ति है। वे लोग भिक्षुओं को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग सत्य बांटने के लिए, जबकि इनके पास खुद कोई शक्ति नहीं है। ये हमारा भला क्या करेंगे? हमने तो सुना है कि इनका बुद्ध भी डरपोक है। ये सुनकर एक भिक्षु बहुत क्रोधित हो जाता है। वह अभी भिक्षु बना था और उसे भिक्षु बने कुछ ही दिन हुए थे। उसने ध्यान के गहरे अनुभव तो प्राप्त किए थे, परंतु अभी उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं आया था। उसने कहा, तुमने मुझे अपशब्द कहे, मैं सहन कर सकता हूं, परंतु मेरे बुद्ध के बारे में कुछ भी कहोगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। दूसरा भिक्षु, जो अधिक अनुभवी था, पहले भिक्षु को शांत रहने की सलाह देता है, परंतु पहला भिक्षु कहता है, बनते, कृपा करें, मुझे इन लोगों को उत्तर देना ही होगा, क्योंकि अब बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वे लोग कहते हैं, ठीक है, हमें अपना चमत्कार दिखाओ। देखो, यहां पर एक बांस का डंडा गाड़ा जाएगा और उसके ऊपर एक मिट्टी का पात्र रखा जाएगा। तुम्हें यह पात्र बिना इस डंडे को हाथ लगाए और बिना किसी चीज का प्रयोग किए ऊपर से नीचे उतारना होगा। क्या तुम ये कर सकते हो? पहला भिक्षु उत्तर देता है, हाँ, मैं ये कर सकता हूं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बांस का डंडा गाड़ा जाता है और उसके ऊपर मिट्टी का पात्र रखा जाता है। बुद्ध का भिक्षु उस डंडे के पास बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो जाता है। वह अपने ध्यान में अपने शरीर को इतना हल्का कर लेता है कि वह उठकर बांस के डंडे के ऊपर पहुंचता है। फिर वह पात्र को नीचे उतारता है और उन लोगों को दे देता है। सभी लोग उस भिक्षु से क्षमा मांगने लगते हैं, क्योंकि वे अब उस भिक्षु की शक्ति से परिचित हो चुके थे। वे लोग कहते हैं, कृपा कर हमें क्षमा करें, हम जानते नहीं थे कि आपका इतना बड़ा सामर्थ्य है। सभी लोग बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं। बुद्ध यह सुनकर दुखी होते हैं। बुद्ध अपने पहले भिक्षु से कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरा सिखाया हुआ इतना गलत साबित हो। मैंने तुम्हें ध्यान इसलिए सिखाया था कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए करो, न कि उन्हें दिखाने के लिए। यदि तुम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करोगे तो ये लोग अपने भीतर की सच्चाई को समझने की बजाय तुम्हारे चमत्कारों के पीछे दौड़ेंगे। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आज के बाद यदि कोई भी व्यक्ति चमत्कार करने को कहे तो इसे अस्वीकार कर दें। बुद्ध कहते हैं, जिस चमत्कार को देखकर आप यहाँ तक आए हैं, यदि आप सच्चाई को जानें तो आप सभी यह कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को करने में आप सभी सक्षम हैं। फर्क केवल इतना है कि मेरे भिक्षु भीतर की ओर मुड़ चुके हैं और आप अब भी बाहर ही हैं। यदि आप अपने भीतर मुड़ने का प्रयास करें तो आपको बहुत सारी संभावनाएं घटित होती नजर आएंगी। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमता देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं तो यह आपके भीतर अपनी क्षमता पर संदेह दर्शाता है। यदि आप सोचते हैं कि यह व्यक्ति यह कैसे कर सकता है, तो आप अपनी क्षमता को नजरअंदाज कर रहे हैं। आप अपनी क्षमता को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अपने आप को खोजने का प्रयास करें। हो सकता है सामने वाले की जो क्षमता आपको दिख रही है और जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, उससे 1000 गुना अधिक क्षमता आपके भीतर हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे की क्षमता का मजाक उड़ाएं या उसे अपने से कम समझें। अपने आप का अपमान ना करें, क्योंकि आप भी उतनी ही क्षमता रखते हैं जितना कि सामने वाला व्यक्ति। आशा करता हूं आपको इस छोटी सी घटना से कुछ बड़ी सीखें मिली होंगी, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगी और आपके जीवन को बदलेंगी। धन्यवाद।